ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं सर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जैसे कि अपन ने प्रीवियस सेशन के अंदर डिस्कस किए थे कंसाइनमेंट का मीनिंग एज वेल एज कुछ स्पेशल टर्म्स को डील किया था जो कंसाइनमेंट से रिलेटेड थे। एंड अपन ने डील किया था कि सर कंसाइनमेंट एंड सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देन आफ्टर अपन ने जो कंसाइनी को कमीशन दिया जाता है उसके टाइप्स देखे थे और उसके ऊपर कुछ सम्स किए थे। ठीक है, आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सर ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी आप सम्स करोगे, जो भी आप क्वेश्चन करोगे, उसमें आपको हर क्वेश्चन के अंदर इसको डील करना पड़ेगा। आपको अनसोल्ड स्टॉक तो निकालना ही पड़ेगा सर हर क्वेश्चन के अंदर। दैट्स वाई ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे कि सर किस तरीके से वैल्यूएशन की जाती है अनसोल्ड स्टॉक की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूँ एक बारी, उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपको सिखाना चाहूँगा ताकि जब अपन इस टॉपिक के ऊपर आए तो ये अपने लिए उतना ही ईजी बन जाए। ठीक है, तो पहले अपन उस बेस को देखेंगे, देन आफ्टर अपन स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, ओके, समझना सर। मैं जो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी वाला एग्जांपल था उसी को वापस यहीं पे रखता हूँ एंड देन आफ्टर उससे अपन समझने की कोशिश करेंगे इसको। मिस्टर ए था एंड मिस्टर बी था। मिस्टर ए कौन था? जो गुड्स को सेल कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो इसने गुड्स को क्या किया? ट्रांसफर किया। यहां पर मिस्टर ए को क्या बोलते हैं अपन कंसाइनमेंट टर्म्स के अंदर? कंसाइनर। ठीक है, और जिसे अपन गुड्स को ट्रांसफर करते हैं उसे क्या बोलते हैं कंसाइनमेंट टर्म्स में? कंसाइनी। ठीक है, तो कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स ट्रांसफर किया या सेल किया? ट्रांसफर किया। ठीक है, अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस पार्ट्स में समझाया था कि सर जिस वैल्यू पे कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स ट्रांसफर करता है उसे क्या बोलते हैं अपन? इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले वाले वीडियो देख के देन आफ्टर इस वीडियो को देखना, अदरवाइज समझ नहीं आएगा आपको। तो देखो, मैंने क्या बताया था कि जिस वैल्यू पर कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स को ट्रांसफर करता है उसे क्या बोलते हैं अपन? इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अब मैंने आपको एक और चीज बताया था कि इनवॉइस प्राइस जो होता है वो दो तरीके से बन सकता है, या तो एट कॉस्ट पे या फिर अबव कॉस्ट पे। इसका मतलब ये, उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं अपन। पिछले वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि अपन ये मान के चलते हैं कि एक बारी इसका जो कॉस्ट था वो कितना था? 100 रुपये का, मतलब कि इतना का उसके पड़ रहा है, मिस्टर ए के वो गुड्स पड़ रहा है पर यूनिट। ठीक है, तो या तो वो 100 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से भी उसको ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, या फिर कुछ मार्जिन ऐड करके भी ट्रांसफर कर सकता है। उसे प्रॉफिट नहीं बोल सकते क्योंकि प्रॉफिट क्या होता था मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट वो होता है जो रिलाइज हो जाता है एक्चुअल में। बट यहाँ पर क्या आपने उसको बेचा माल? नहीं बेचा, तो क्या वो एक्चुअल में रिलाइज हुआ 20 रुपये? नहीं हुआ। तो अबव इनवॉइस प्राइस का मैंने एग्जांपल लिया था, अबव कॉस्ट का एग्जांपल लिया था 120 का। तो यहाँ पर जो 20 रुपीज़ एक्सेस आपने उसको ट्रांसफर किया, इन दैट केस जो 20 रुपीज़ था, क्या वो आपने एक्चुअल में रिलाइज करवा दिया? नहीं करवाया। सर एक्चुअल में रिलाइज तब होता जब मैं उसको माल को सेल करता, बट क्या यहाँ पर सेल हुआ? नहीं हुआ, यहाँ पे तो ट्रांसफर हुआ है। तो इन दैट केस यहाँ पर इस 20 रुपीज़ को अपन प्रॉफिट नहीं बोल सकते। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि इसे क्या बोलते थे अपन? लोडिंग बोलते थे। अभी आगे आएंगे तब इसको अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया अभी तक कि जिस वैल्यू पर कंसाइनर कंसाइनी को माल ट्रांसफर करता है उसे क्या बोलता है? इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस दो तरीके से बन सकती है, या तो एट कॉस्ट पे या अबव कॉस्ट। वो डिपेंड करता है कंसाइनर के ऊपर, कंसाइनर किस वैल्यू पे उसको ट्रांसफर करना चाह रहा है। ठीक है, अब आगे समझना, कंसाइनर ने कंसाइनी को माल तो दे दिया, बट क्या जरूरी है कि जितना माल दिया था पूरा का पूरा कंसाइनी बेच ही देगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर 100 यूनिट ट्रांसफर किया कंसाइनर ने कंसाइनी को, तो क्या जरूरी है कि पूरा का पूरा माल बेच देगा? नहीं सर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर उसने बेचा, मानते हैं 60% माल बेच दिया, तो सर कितना नहीं बेचा? अगर 60% सोल्ड किया तो कितना अनसोल्ड रह गया? अभी भी 40%।
तो पहले तो मुझे ये बताना कि जो 40% अनसोल्ड स्टॉक था वो किसका, मिस्टर ए या मिस्टर बी। अगर आपने कंसाइनमेंट का मीनिंग अच्छे समझा तो आप बता सकते हो कि जो 40% अनसोल्ड स्टॉक है अभी भी वो मिस्टर ए का होगा या मिस्टर ए का होगा या मिस्टर बी का होगा। किसके बुक्स में शो करेंगे सर इसको, मिस्टर ए के बुक्स में या मिस्टर बी के बुक्स में। कौन है इसका ऑनर, मिस्टर ए है अभी भी, क्योंकि इसने अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को ट्रांसफर नहीं किया, अपनी ऑनरशिप को ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ पोजीशन को ट्रांसफर किया। दैट्स वाई जो 40% का अनसोल्ड स्टॉक था वो किसके बुक्स में शो होगा, मिस्टर ए के बुक्स में। ठीक है, अब सर एक चीज़ समझना, मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि सर मानते हैं, एक बारी सपोज करते हैं कि उसने जो माल को ट्रांसफ़र किया ना वो किया अबव कॉस्ट पे। कैसे किया, अबव कॉस्ट पे, दैट इज़ 120 रुपीज़ पर के हिसाब से उसने ट्रांसफ़र कर दिया उसको। ठीक है सर, तो सर जब वो अकाउंटिंग करेगा, एंट्री पास करेगा, तो 100 से करेगा या 120 से करेगा। देखो उसको पता है कि मेरा माल जो है वो 100 रुपीज़ का बट रहा है मेरे, बट मैं उसको ट्रांसफ़र कितने पे कर रहा हूँ, 120 पे। तो जब उसने बिल बनाया होगा, कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया होगा, दैट इज़ परफॉर्मा इन्वॉइस तैयार किया होगा, तो उसने 100 रुपीज़ पे एंट्री पास की होगी या 120 पे पास की होगी, सर 120 पे पास की होगी। तो वो जितनी भी अकाउंटिंग कर रहा होगा किस पे कर रहा होगा, 100 पे या 120 पे, 120 पे। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट, दैट इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अच्छा उसको डील करूँ उससे पहले एक चीज़ समझना, जब मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करूँगा तो किस तरीके से होगा। मानते कि ये टोटल रुपीज़ था, मतलब कि टोटल माल इतने का था अपने पास, इसमें से अगर वो 60% बेच देता है, 40% अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है, तो अगर इसका 60% निकालूं तो कितना होता है सर, वो 72, यही हुआ। तो अगर इसका रिमेनिंग अगर निकाले अपन तो कितना हो गया, 120 का 40% दैट इज 48। तो 48 रुपीज़ का माल अभी भी अनसोल्ड स्टॉक रह गया ना, समझ रहे हो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल दिया कितने का, 120 का, अपन छोटे से फिगर से स्टार्टिंग कर रहे हैं एक बार, ठीक है। मानते कि टोटल माल कितने का दिया, 120 का दिया, उसमें से 60% माल उसने बेच दिया, तो कितना में रह गया बाकी, 48 का। तो ये क्या होगा आपके लिए, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो सर मुझे बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू सही है गलत है। जो 48 रुपीज़ है, क्या ये जो वैल्यू फाइंड आउट किया वो सही है गलत है। देखो देखा जाए तो सही है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसे रिकॉर्डिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा ये। इसके पीछे रीजन देखना, समझना क्यों। मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट होता है प्रूडेंस, जिसे अपन हिंदी में रूढ़िवादिता अवधारणा बोलते हैं। ठीक है, वो क्या बोलता था अपन को सर, वो ये बोलता था कि जितने भी अपने फ्यूचर के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स है ना, उसे क्या करना है आपको, इग्नोर करना है। ठीक है, और जितने भी फ्यूचर के एक्सपेक्टेड लॉसेस या एक्सपेंस होने वाले हैं, आप उसे रिकॉर्ड करो आज ही, और उसके रेस्पेक्ट में क्या करो, प्रोविजन बना लो आज ही। मैं इसका एग्जांपल हमेशा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर फ्यूचर के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो रहे हैं, आपको लगता है कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होने वाला है मुझे, ठीक है, होगा तो होगा, लेकिन क्या उसे रिकॉर्ड कर लूँ मैं आज, नहीं। क्यों, प्रूडेंस मना करता है, और ठीक भी है ना। सोचो आप अगर आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, आपको फ्यूचर में लॉटरी लगने वाली है, आपको लग रहा है कि मुझे फ्यूचर में लॉटरी पक्का लगने वाली है, तो कब लगेगी, आज लगेगी या फ्यूचर में लगेगी, फ्यूचर में। तो क्या उसके रेस्पेक्ट में आप खर्चा करना आज स्टार्ट कर देते हो क्या, पैसे आए ही नहीं लेकिन आप खर्चा करना स्टार्ट कर देते हो क्या, नहीं ना। लॉजिकल है सर, जिस टाइम पैसा आएगा उस टाइम खर्च करेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, फ्यूचर में जब प्रॉफिट होगा तब रिकॉर्ड करेंगे उसको। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है वो दूसरी बात और ये बोलता है कि फ्यूचर के जितने एक्सपेक्टेड लॉस है ना, उसे तो रिकॉर्ड करो, लेकिन आप, अगर मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करूँ, फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे होता है, तो उस केस में आपको पता होता है कि मेरे बर्थडे पे खर्चा होना ही होना है, ठीक है, दोस्तों को पार्टी देनी पड़ेगी, कोई फंक्शन होगा तो उसमें खर्चा करना ही पड़ेगा, ठीक है। इन दैट केस आपको वो एक्सपेक्टेड खर्चा पता होता है पहले से। अपन एक्चुअल में नहीं बता सकते कि कितना होने वाला है, बट ये तो होता है कि इतना तो एक्सपेक्टेड होने वाला है। तो उसके रेस्पेक्ट में आप सेविंग करना स्टार्ट करते हो या फिर फ्यूचर में देखते हो कि होगा जब देखा जाएगा, क्या करते हो,
पहले से आप सेविंग करना स्टार्ट करते हो या फिर उसी दिन देखा जाएगा कि कितना खर्चा होगा, वो अपना पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले से पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार मुझे पता है कि उस दिन मेरे बर्थडे के दिन खर्चा होगा एंड मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो अपन क्या करते हैं कि जो फ्यूचर के एक्सपेक्टेड लॉस होने वाले होते हैं ना एंड एक्सपेंस होने वाले होते हैं, उसको तो आज ही रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि मुझे पता है वो होगा। इन दैट केस में लाइबिलिटी यार। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर है। तो अपना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि देख, फ्यूचर के जितना एक्सपेक्ट प्रॉफिट है ना उसको बाद में होगा जब देखा जाएगा। ठीक है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना आज, उसे इग्नोर करो। लेकिन फ्यूचर के जो एक्सपेक्टेड लॉस है, एक्सपेंस है, उससे आप रिकॉर्ड करो आज एज अ प्रोविजन। ठीक है, अब इसमें यहां पर ये कॉन्सेप्ट कहाँ काम आ रहा है वो समझना। देखो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स ट्रांसफर किया था। कैसे किया था? एट कॉस्ट पे या अबव कॉस्ट पे? 100 पे किया था या 120 पे किया था? 100 पे किया, 120 पे किया? 120 पे। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर 120 का इसे गुड्स मिला, ठीक है, तो जब मिस्टर ए जो था वो रिकॉर्डिंग करेगा, तो जब रिकॉर्डिंग करेगा एंट्री, तो 100 से पास करेगा 120 से। मैंने बताया 120 से क्योंकि उसने जब इनवॉइस जो परफॉर्मा इनवॉइस से बनाया होगा तो किस पे बनाया होगा? 120 पे। तो उसने एंट्री किससे पास की होगी? 120 से। लेकिन पता है जब वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करेगा तो उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना निकाला था अपन ने? 48। इस 48 के अंदर पता है क्या है? ये 20 का पोर्शन छुपा हुआ है। ऐसे समझो इसको, मिस्टर ए के लिए माल कितने का पड़ रहा है? वो 100 का। उसने ट्रांसफर कितना किया? 120 का। इसमें कितना मार्जिन जोड़ के बेच दिया उसने? 20 रुपीज़ का मार्जिन ऐड करके बेचा नहीं, ट्रांसफर किया। ठीक है, तो 120 रुपीज़ का मार्जिन ऐड करके उसको ट्रांसफर किया। अच्छा, ये जो मार्जिन था ये तो तब मिलेगा ना मुझे जब मैं इसको बेचूंगा। तो इसका बेनिफिट क्या आपको मिल गया कि आज? कब मिलेगा? फ्यूचर में। तो ये तो प्रॉफिट हुआ ना अपना, जब बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा मेरा। तो सर यहाँ पर जब वो एंट्री पास करेगा तो 120 पे कर रहा है, लेकिन उसको करनी कितने पे चाहिए थी? कॉस्ट पे, क्योंकि अपन स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करता है? कॉस्ट पे करते हैं। बट अगर मैं 120 पे करूँगा तो उसमें 20 रुपीज़ आ जाएगा, बट ये तो वो प्रॉफिट का हिस्सा है ना। तो क्या इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ मैं? नहीं कर सकता। प्रूडेंस मना करता है मुझे। प्रूडेंस क्या बोलता है कि देखो, आपका स्टॉक कितने का था एक्चुअल में? 100 रुपये का। आपने उसको भेजा कैसे? 120 पे। तो आपने सारी की सारी जो एंट्री पास की होगी वो किस पे की होगी? 120 पे। ठीक है, तो इन दैट केस उसमें 20 रुपीज़ का जो एक्स्ट्रा पोर्शन था, जो प्रॉफिट का पोर्शन था, वो भी तो आ गया ना। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस प्रॉफिट के पोर्शन को हटाना पड़ेगा सर यहाँ से। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे प्रूडेंस मना करता है। प्रूडेंस बोलता है कि सर जब आप इसे बेच दोगे ना तब इसे रिकॉर्ड कर लेना। आज ये बिका नहीं, आप इसको रिकॉर्ड किस पे करोगे? 100 रुपये पे। जब बिक जाएगा ये, तब ये 20 रुपीज़ का प्रॉफिट में रिकॉर्ड करने का आपको परमिशन दे दूंगा। लेकिन जब तक ये बिक रहा नहीं है तब तक तो उस पर करो ना जितना वो एक्चुअल में था आपके लिए, दैट इज कॉस्ट पे। इस वजह से जब भी अपन रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो क्लोजिंग स्टॉक का रिकॉर्डिंग पता है कैसे करता है? क्लोजिंग स्टॉक का रिकॉर्डिंग करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर पे करेंगे। क्योंकि देखो स्टॉक क्या होता है अपने लिए? एसेट्स। और एसेट्स का मतलब क्या होता है? जिसका बेनिफिट आपको कब मिलने वाला है? फ्यूचर में। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसका कॉस्ट कितना था? 100 रुपये का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और उसका मार्केट प्राइस था 90 रुपीज़ का। मतलब कि वो आपके लिए 100 रुपये का पड़ रहा है, लेकिन अगर मार्केट में बेचना चाहूँ तो कितने का बिकेगा वो? 90 रुपीज़ का। तो आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे या फिर मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे? सर मार्केट प्राइस पे। क्यों? एसेट का डेफिनेशन याद क्या करो। एसेट का डेफिनेशन बोलता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो बेनिफिट 100 का मिलेगा, 90 का मिलेगा। मार्केट में जाके बेचो उसको, कोई आपसे 100 रुपये में खरीद ले तो उसको कितने में खरीदेगा लोग आपसे? 90 में। दैट्स वाई इसे अपन किस पे रिकॉर्ड करेंगे? मार्केट प्राइस पे। तो दोनों में से जो कम होगा ना उस पर अपन क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं किसको? क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है, अब एक और चीज़ समझना। ये तो अपन ने बात की कि किस तरीके से वैल्यू करेंगे। ठीक है, अब कुछ टर्म समझते हैं अपन। ये मिस्टर ए था, इसने मिस्टर बी को गुड्स ट्रांसफर किया, एंड फर्दर ये मिस्टर सी मानते हैं कस्टमर है। ठीक है, तो इसने कस्टमर को सेल कर दिया। यहाँ पर गुड्स ट्रांसफर हो रहा है
और यहाँ पे गुड्स सेल हो रहा है, ठीक है सर मानते हैं कि इसने गुड्स, इसके पास गुड्स था 100 रुपये का, इसने इसको ट्रांसफ़र किया 120 में और इसने फर्दर इसको सेल कर दिया 150 में। तो पता है ये जो 100 रुपये से 120 रुपये का डिफरेंस है ना, दैट इज़ 20 रुपीज़। इसे बोलते हैं अपन लोडिंग, ठीक है। अकाउंटिंग टर्म्स में बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो कंसाइनर एंड कंसाइनी के बीच में जो अबव कॉस्ट पे माल को ट्रांसफर किया जाता है, तो जितना अबव कॉस्ट पे ट्रांसफर किया गया उस पोर्शन को अपन क्या बोल के चलता है, लोडिंग बोल के चलता है, ठीक है। एंड देन आफ्टर 100 रुपये से 50 रुपये के जो डिफरेंस है इससे बोल के चलता है प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि अब तो रिलाइज हो चुका ना पैसा, क्योंकि अब तो अल्टीमेट कस्टमर को माल बिक चुका, तो था कितने का वो 100 रुपये का, आपने बेचा कितने में 150 में, तो ये जो 50 रुपये का डिफरेंस था इसे क्या बोलेंगे अपन, प्रॉफिट। लेकिन 100 रुपये से 120 रुपये का डिफरेंस को अपन प्रॉफिट क्यों नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर जो 20 रुपीज़ है वो आपका रिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि रिलाइज कहाँ पर हो रहा है, जब लास्ट में कस्टमर को बेच दिया माल, लेकिन क्या यहाँ पर बेचा माल को, नहीं बेचा। इन दैट केस इस पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसका कैसे इम्पैक्ट आएगा वो समझते हैं। तो मैंने बोला जैसे कि 60% का माल उसने सोल्ड कर दिया था एंड 40% क्या था आपके पास, अनसोल्ड स्टॉक था, ठीक है। अब मैं इसका वैल्यूएशन करने बैठूंगा तो पहली चीज़ तो ये समझना कि जो स्टॉक था वो किसका था, मिस्टर ए का, मिस्टर बी का, मिस्टर ए का। क्यों, क्योंकि उसने ऑनरशिप को ट्रांसफर नहीं किया था, ठीक है। अब एक और चीज़ समझना, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि 60% माल बिक गया, तो अगर 120 का मैं 60% निकालूँ तो कितना बेच दिया आपने, 72, और कितना नहीं बेचा, अनसोल्ड स्टॉक निकालने बैठूँ अगर मैं, तो ये तो आपने सोल्ड किया इतना, तो ठीक है, और ये क्या था आपके लिए, अनसोल्ड स्टॉक। तो अगर 120 का मैं 40% निकालूँ तो कितना हो जाता है, 48। अब सर एक और चीज़ समझना, इस 120 रुपीज़ के अंदर क्या लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ है, यस। कितना छुपा हुआ है, 20 रुपीज़ का। तो क्या ये जो 48 रुपीज़ है इसके अंदर लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ होगा, क्योंकि देखो आप वैल्यू किस पे कर रहे हो, अब जो आपने वैल्यू किया वो कितने पे किया, 120 पे, बट इस 120 में क्या छुपा हुआ है, लोडिंग का पोर्शन। क्योंकि अगर आप 100 पे करते तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, तब तो पहले से वो कॉस्ट पे है, लेकिन आपने उसको ट्रांसफर किस पे किया, 120 पे। तो अगर 120 पे ट्रांसफर किया, इन दैट केस में क्या छुपा हुआ है, लोडिंग का पोर्शन। तो सर आपको लोडिंग का पोर्शन एलिमेंट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सर स्टूडेंट्स मना करता है कि कोई भी मार्जिन क्यों ना हो, कोई भी प्रॉफिट का एलिमेंट, कोई भी लोडिंग का पोर्शन आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा किस पे वैल्यू करोगे आप, कॉस्ट पे वैल्यू करोगे, ठीक है। तो कॉस्ट पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो लोडिंग का पोर्शन है वो हटाना पड़ेगा। अब लोडिंग का पोर्शन कितना सर अपने पास, 20 रुपीज़ का, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक का पोर्शन कितना, 40%। तो अगर 20 रुपीज़ का लोडिंग था, उसके रेस्पेक्ट में क्लोजिंग स्टॉक कितना अपने पास, 40%। तो ये कितना हो जाएगा सर, अगर 20 का 40% निकालते हैं तो कितना, 8 रुपीज़। तो अगर ये हटा दूंगा तो वो अपना किस पर जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कॉस्ट पे, ठीक है। तो समझना अपन क्या करते हैं, जब भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करेंगे तो सर अगर वो कॉस्ट पे ट्रांसफर किया होगा तब तो मुझे दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि वो पहले से कॉस्ट पे ट्रांसफर किया तो एंट्री भी किससे पास करेगी, कॉस्ट पे। लेकिन अगर वो जब भी क्लोजिंग स्टॉक को अबव कॉस्ट पे ट्रांसफर करेगा, इन दैट केस वो एंट्री भी किससे पास करेगा, जो अबव कॉस्ट पे माल बेचा उस पर ट्रांसफर किया उससे। तो 120 में तो सर लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ है, एंड स्टूडेंट्स मना करता है कि सर जो जब गेन होगा, जब आपको ये प्रॉफिट होगा एक्चुअल में, तब उसको आप रिकॉर्ड करो। तब तक क्या करोगे आप, क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉस्ट पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 120 का माल इसको ट्रांसफर किया था, उसमें से 60% का पोर्शन मैंने बेच दिया, ठीक है, वो तो गया। अब कितने भी बेचा मुझे फर्क नहीं है, अभी मुझे किसकी वैल्यूएशन करनी है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है। तो अनसोल्ड स्टॉक की अगर वैल्यूएशन करूंगा तो 120 का आपने उसको ट्रांसफर किया, उसमें से कितना भी बिना पे क्या हो रह गया माल, 40%। तो मैंने इसका पोर्शन निकाल लिया, 48 रुपीज़ का माल था, लेकिन इसमें क्या छुपा हुआ है, आपका लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ है, ठीक है। तो वो लोडिंग तो हटानी पड़ेगी ना आपको 20 रुपीज़ की, बट 20 रुपीज़ तो पूरे टोटल स्टॉक पे अपन ने ट्रांसफर किया उसको, बट अपन को सिर्फ कितना परसेंट लेना है, 40% हटाना है। क्योंकि समझो सर, ये 20 रुपीज़ जो था ना वो पूरे 100% पे आपने ट्रांसफ़र किया था, मतलब कि 100 प्लस 20% था, ठीक है। बट अभी आप क्या निकाल रहे हो, 40% पोर्शन निकाल रहे हो ना, क्योंकि 60% का तो आपने लोडिंग इसमें आ चुका पहले ही। अभी आप किसका कैलकुलेशन कर रहे हो, अनसोल्ड स्टॉक का। तो इसका टोटल पोर्शन में कितना परसेंटेज है, 40% परसेंटेज है। तो इस केस में अपन क्या करना पड़ेगा, अगर 100% था
तो 40% आप निकाल दो, तो 40% जो पोर्शन था वो कितना होता है 8। तो अगर टोटल अपना क्लोजिंग स्टॉक बन रहा था विद लोडिंग 48, तो अगर उसमें से लोडिंग के पोर्शन को हटा देंगे तो वो अपना किस पे आ जाएगा, कॉस्ट पे आ जाएगा। और पता है इस 8 रुपीज़ को बोलते हैं अपन स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है, स्टॉक रिजर्व एक ही बात है, ठीक है। तो इस 8 रुपीज़ के पोर्शन को अपन क्या बोल के चलेंगे, स्टॉक रिजर्व बोल के चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को लोडिंग के पोर्शन को हटाना पड़ेगा, और वो सिर्फ तभी हटाना पड़ेगा जब आपने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कैसे माल को ट्रांसफर किया होगा, कॉस्ट पे या अबव कॉस्ट पे, अबव कॉस्ट। क्योंकि कॉस्ट पे करता तो सारी की सारी एंट्री किस पे पास करते अपन, कॉस्ट पे। तो जब क्लोजिंग स्टॉक निकलता वो भी किस पे निकलता, कॉस्ट पे। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत यह है कि जब इसका जो माल था वो 100 रुपीज़ का था, लेकिन इसने इसको ट्रांसफर कितने पे किया, 120 पे, और इसमें कितना लोडिंग का पोर्शन छुपा है, 20 का। तो सर जब ये क्लोजिंग स्टॉक निकालेगा तो इसको कितने का दिख रहा होगा, 48 का, पर इस 48 में क्या छुपा हुआ है, लोडिंग का पोर्शन। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जो 20 रुपीज़ लोडिंग का पोर्शन है वो हटाना पड़ेगा। बट ये 20 रुपीज़ पूरे गुड्स के ऊपर था, अपन को सिर्फ कितना पोर्शन लेना है अभी अपन कितने पोर्शन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर रहे हैं, 40%, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कितना था अपने पास 40%। तो 20 रुपीज़ का 40% जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 रुपीज़। और जब मैं 48 में से 8 का लोडिंग का पोर्शन हटा दूंगा तो कितना बन जाएगा, 40। और ये तो है वो जो पोर्शन जो कॉस्ट पे लेके आ गया उसको अपन, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और ऐसा सिर्फ तभी करना पड़ेगा जब इसने ट्रांसफर कैसे किया होगा, अबव कॉस्ट पे किया होगा, ठीक है। तो उस केस में अपन को लोडिंग का पोर्शन हटाना पड़ेगा, एंड जो लोडिंग का पोर्शन है क्लोजिंग स्टॉक में, जो लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ होता है उसे बोलते हैं अपन स्टॉक रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पर जो 8 रुपीज़ है वो क्या है अपने लिए, स्टॉक रिजर्व, ठीक है। अब एक और चीज़ समझना, यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर क्या ज़रूरत है हटाने की, क्या ज़रूरत है हटाने की, इसको नहीं हटाऊँ तो क्या होगा, अगर मैंने इस 8 रुपीज़ को नहीं हटाया तो क्या होगा। समझना सर, एक एग्जांपल से समझते हैं इसी को। देखो ओके, सो देखो अभी जिस तरीके से अपन एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, क्यों बनाते थे, प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए। ठीक यहाँ पर भी एक अकाउंट बनता है जिसे बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। और यहां पर क्यों बनाते हैं इसको, ताकि अपन क्या निकाल सकें, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब पहले चीज ये समझना कि अकाउंट बनाता कौन होगा। अभी मैं पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं सिखा रहा, एक बेस बता रहा हूँ, और ये क्यों बता रहा हूँ ताकि मैं इसका लॉजिक बता सकूँ कि सर ये अगर लोडिंग का पोर्शन नहीं हटाए तो क्या फर्क आने वाला है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये कंसर्न अकाउंट कौन बनाता होगा। सोचो, लॉजिक से समझोगे तो आएगा आपको। ये अकाउंटिंग, ये जो कंसर्न अकाउंट है वो कौन बनाता होगा, मिस्टर ए बनाता होगा या मिस्टर बी बनाता होगा, मिस्टर ए बनाता होगा। क्योंकि सर मालिक कौन, मिस्टर ए। तो प्रॉफिट जो लॉस होगा किसको होगा, मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, मिस्टर ए को। दैट्स वाई जो कंसर्न अकाउंट है वो कौन बनाता है, मिस्टर ए बनाता है, ठीक है। अब से समझना, यहां पर इस केस में मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कितने का गुड्स ट्रांसफर किया, 120 का। तो जिस तरीके से अपन, ये आपके लिए एक्सपेंस हुआ, आपने खर्चा किया ना। तो एक बार एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ खर्चे कहाँ बुक करते हैं अपन, डेबिट साइड में, दैट इज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इस खर्चे को इस नाम से बुक करता है। अभी प्रॉपर समझेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ किस तरीके से रिकॉर्डिंग करेंगे। खर्चे रिकॉर्ड कर दिया, अच्छा अकाउंटिंग 100 पे, 120 पे, 120 पे, ठीक है। अब क्या हुआ सर, मिस्टर बी ने क्या किया, यहां पर मानते हैं कि 120 का माल पूरा का पूरा बेच दिया। मैं यहाँ मानता नहीं कि आपने क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, एक बार मान लो, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कुछ ही नहीं है। यहाँ पर 120 का माल दिया इसको, 150 में बेच दिया, तो बेचोगे तो सेल का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन बाई मिस्टर बी। बी क्यों लिखेंगे वो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि सेल का लिखते हैं अपन क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ब्रैकेट में देंगे सेल्स, कितना, 150 का। देखो खर्चा बुक किया 120 का, उसने बेचा कितना, 150 में, ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना, 0। मैं एक बारी के लिए ये मान के चलता हूँ कि कुछ क्लोजिंग स्टॉक था ही नहीं। अभी मुझे सिर्फ लोडिंग के पोर्शन को समझाना है कि सर लोडिंग का पोर्शन क्यों हटाने की जरूरत पड़ रही है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना, 0, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन 2 ही था, माल को ट्रांसफर किया था, उसने उसको बेच दिया। तो इस केस में प्रॉफिट लॉस कितना निकाल लेंगे अपन बैलेंसिंग फिगर से। ज़्यादा कहाँ का रहा है बैलेंस, 150, दैट इज 150। तो प्रॉफिट कितना,
30 का। तो सर सही है गलत है? सोचो सर, सही है या गलत है? प्रॉफिट गलत है, क्योंकि देखो 100 रुपीज़ का माल था, अल्टीमेट कस्टमर तक कितने का बिक रहा है वो? 50 का। तो प्रॉफिट कितना? 50। यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 30। सही है गलत है? गलत है सर। ऐसा क्यों हो रहा है सर? अगर देखो इस 120 में से मैं लोडिंग के पोर्शन को हटा दूं ना, तो देखो आपका प्रॉफिट कैसे निकल के आता है। ये तो मैंने विदाउट लोडिंग को हटाए हुए किया, अब मैंने इसको सही करना है, ठीक है। तो ये आपका वापस से कंसर्न मैंने अकाउंट बनाया, ठीक है। यहाँ पे खर्चे को बुक किया, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना सर? 120 का, क्योंकि उसने भेजा कितने पे? 120 पे। इसने सेल कितने पे कर दिया उसको? बाई मिस्टर बी 150 पे। अब सर इस 120 में लोडिंग का पोर्शन कितना छुपा हुआ था वो अपन ने फाइंड आउट किया। दैट इज 100 रुपये का माल था, मुझे पता था 100 रुपये का माल है, उसको ट्रांसफर कितने पे किया? 120 पे। दैट मीन्स यहाँ पर लोडिंग कितना? 20 रुपीज़ का। तो सर अगर मैं इस लोडिंग के पोर्शन को हटाऊँ तो मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करूँगा तो कहाँ जाएगा ये? क्रेडिट साइड में। दैट इज बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। किसी भी चीज़ को आपको कम करना पड़े तो रिवर्स ही तो करोगे। अगर डेबिट किया आपने कितना 120, अगर आप 20 रुपीज़ को क्रेडिट कर दोगे यहाँ पर, तो अल्टीमेटली कितने का और इफेक्ट हो गया? 100 रुपीज़ का। ये तो हुआ। दैट्स वाई अपन ने क्या कर दिया, इसमें से जो लोडिंग का पोर्शन था वो एलिमिनेट कर दिया। अब देखो प्रॉफिट कितना आता है। क्रेडिट का टोटल कितना? 170। तो डेबिट का भी कितना आएगा? 170। तो प्रॉफिट कितना आपका? 50 का। समझ रहे हो कि मैं क्यों हटाने जा रहा हूँ यहाँ पर? क्या ज़रूरत पड़ रही है मुझे लोडिंग के पोर्शन को हटाने की? दैट्स वाई कि मुझे लोडिंग के पोर्शन को हटाना ही पड़ेगा सर। अगर नहीं हटाता हूँ तो सर इस तरीके से प्रॉफिट निकल के आएगा, गलत है आपके पास, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं, अगर आपने दैट इज़ मिस्टर ए ने जब भी मिस्टर बी को गुड्स ट्रांसफ़र किया, लेकिन कैसे किया? अबव कॉस्ट किया। तो उस केस में जितना अबव कॉस्ट माल बेचा, ट्रांसफ़र किया, उसे बोलते लोडिंग, और वो लोडिंग के पोर्शन को अपन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उस केस में अपन को रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है। अगर आप इसे हटाते नहीं हो ना, तो उस केस में आपके पास प्रॉफिट गलत निकल के आएगा, ठीक है। तो जब भी आप अबव कॉस्ट माल को ट्रांसफ़र करोगे, इन दैट केस लोडिंग के पोर्शन को हटाना पड़ेगा। और अगर आपके पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है, कि इस केस में मैंने माना, देखो यहाँ पर तो मैंने सिर्फ आपको लॉजिक्स वाइज समझने के लिए बताया कि लोडिंग के पोर्शन को हटाने की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक केस लिया कि अगर 60% पोर्शन को बेच देता है और 40% अनसोल्ड स्टॉक रह गया, तो सर जब आपने स्टॉक की वैल्यूएशन की होगी तो किस पे की होगी? 120 पे, क्योंकि आपने एंट्री किससे पास की होगी? 120 से, ठीक है। तो उस केस में जब आप अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू करोगे तो 120 पे करोगे। 120 का कितना परसेंट रह गया आपके पास? 40%। तो वो कितना गया? 48। लेकिन आपके टोटल लोडिंग का पोर्शन कितना? 20। लेकिन अभी आप कितने परसेंटेज पोर्शन के लिए काम कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो? 40% के लिए। तो 20 का 40% निकाल दूंगा मैं, 8 रुपीज़। तो अपने आप ही किस पे आ जाएगा यार? कॉस्ट पे आ जाएगा। समझो सर, अगर उसका इनवाइस प्राइस था 120 का, अगर मैं इसमें से लोडिंग का पोर्शन हटा दूंगा 20 रुपीज़ का, तो कितना जाएगा वैल्यू? 100 रुपीज़। और 100 ही क्या था अपने लिए? कॉस्ट था। तो अपन ने वही तो किया, 48 में से लोडिंग का पोर्शन हटाया तो क्या आ गया अपने पास? कॉस्ट आ गया। और इस लोडिंग के पोर्शन को, क्लोजिंग स्टॉक में छुपे हुए लोडिंग के पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं? स्टॉक रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। जब अपन इसको प्रॉपरली एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, देन आफ्टर आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए बताया ताकि जब अपन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करें तो और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो आगे चलते देखो। ओके, सो इसको रीड करते एक बार देखो। Valuation of unsold stock. Stock is valued at as per accounting standard 2. ओके, सो सर ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है जो ICI इशू करता है, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो वैल्यूएशन किया जाता है स्टॉक का, वो इसके अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है अपन को, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी किससे बना है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से। और उसके अकॉर्डिंग क्या बोलता है वो, कि जो स्टॉक का वैल्यू है किस पे किया जाना चाहिए? कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पे, विच एवर इज लोअर, जो आपको मैंने डिस्कस किया। इट इज़ द स्टॉक ऑफ कंसाइनर। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि सर अगर कंसाइनी के पास दैट इज मिस्टर बी के पास कुछ माल बचा हुआ रह जाता है तो इन दैट केस वो किसका, मिस्टर बी का या मिस्टर ए का, मिस्टर ए का, दैट इज कंसाइनर का, क्योंकि उसने अपनी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की, और जब उसने ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की तब तक वो माल किसका, मिस्टर ए का, दैट इज कंसाइनर का। तो इट इज द स्टॉक ऑफ कंसाइनर, ठीक है। तो कंसाइनर ये नहीं बोलेगा कि वो मेरा स्टॉक है, तो वो किसके बुक्स में दिखेगा, कंसाइनर के बुक्स में, ठीक है। तो वो ऑनर होता है इसका। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो सर इस तरीके से वैल्यू जो है कैलकुलेशन किया जाता है स्टॉक का, इसको अपन डील करेंगे एक बारी। मैं इसको जब प्रैक्टिकल एग्जांपल लूँगा ना तब इस तरीके से डील करके दिखाऊंगा इसको, अभी इसको समझने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक बार इसको आगे अपन डील करेंगे कि किस तरीके से वैल्यू किया जाता है और ये कैसे डील करेगा इसको, ठीक है। आगे ये बोलता है नोट में नंबर 1, इफ द गुड्स इज ट्रांसफर एट इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस मीन्स वो प्राइस जिस पर कंसाइनर कंसाइनी को माल ट्रांसफर करता है, अगर वो अबव कॉस्ट है देन द पोर्शन ऑफ लोडिंग इज टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द क्लोजिंग स्टॉक। तो तब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्लोजिंग स्टॉक है वहां से उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको लोडिंग के पोर्शन को। एंड द पोर्शन ऑफ द लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक इज कॉल्ड व्हाट, स्टॉक रिजर्व, ठीक है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर लोडिंग का पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, स्टॉक रिजर्व बोल के चलता है, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ, उस एग्जाम्पल के थ्रू अपन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो सर एग्जांपल, मिस्टर ए ट्रांसफर द गुड्स टू मिस्टर बी, दैट इज यहाँ पर सर कंसाइनर कौन, मिस्टर ए, क्योंकि ट्रांसफर कौन कर रहा है, मिस्टर ए कर रहा है, और किसे कर रहा है, मिस्टर बी को, दैट इज मिस्टर बी कौन सर, कंसाइनी। ऑन कंसाइनमेंट पे ट्रांसफर किया उसको, 10,000 यूनिट ट्रांसफर किया, कॉस्टिंग था 100 रुपीज़ पर यूनिट। इसका मतलब कि मिस्टर ए के लिए कॉस्ट कितना, उसके लिए 100 रुपीज़ पर यूनिट वो उसके पड़ रहा था। देन आफ्टर द ट्रांसफर एट द रेट ऑफ 120 पर यूनिट। इसका मतलब ये उसने कंसाइनमेंट में उसने जब ट्रांसफ़र किया तो इनवाइस प्राइस उसका कॉस्ट पे था या अबव कॉस्ट पे था। तो यहाँ पे देखो उसके कितने का पड़ रहा था, वो 100 रुपीज़ का, लेकिन ट्रांसफ़र किस वैल्यू पे कर रहा है, 120 पे। दैट मीन्स उसने अबव कॉस्ट ट्रांसफ़र किया या फिर एट कॉस्ट पे किया। 100 रुपीज़ का कॉस्ट, ट्रांसफ़र कितने पे, 120 पे, दैट मीन्स अबव कॉस्ट पे किया। इसका मतलब कि एंट्री किससे पास करनी है, 100 से या 120 से, 120 से। तो सर क्या यहाँ पर लोडिंग का पोर्शन है, बिल्कुल। अगर वो 100 पे ट्रांसफर कर देता इन दैट केस लोडिंग का पोर्शन होता नहीं, ठीक है। बट यहाँ पर 100 का माल 120 पे ट्रांसफर करा है, दैट मीन्स यहाँ पर लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ है और उसको अपन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इतना समझ में आया। उसके बाद मिस्टर बी ने क्या किया, सोल्ड कर दिया 8,000 यूनिट, और कितने के हिसाब से किया, 150 पर यूनिट के हिसाब से उसको बेच दिया। क्वेश्चन ने दो चीज़ें आपसे मांगी, नंबर 1 कैलकुलेट द स्टॉक रिजर्व, आपको स्टॉक रिजर्व निकालना है, एज वेल एज आपको निकालना है प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। तो सर अगर आपको प्रॉफिट निकालना है कंसाइनमेंट पे कितना हो तो आप क्या बनाते हो, कंसाइनमेंट अकाउंट। देखो पहली चीज़ मैंने आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना सिखाया नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका नेचर बिल्कुल वैसा का वैसा होता है जिस तरीके से अपन एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाना सीखा, और जैसे कि अपन 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था, ठीक उसी तरीके से क्या बनता है, आपका कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि मैंने उसको सिखाया नहीं, इसका मतलब कि आपको आता नहीं है। आपको अकाउंट्स का नॉलेज है, इन दैट केस आपको वो आता है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको ये समझ के मान रहा हूँ कि आपको वो आता है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना, ठीक है। तो अपन देखते हैं किस तरीके से डील करते हैं इसको। तो दो चीज़ें मांगा इसने, नंबर 1 स्टॉक रिजर्व, नंबर 2 प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो देखो पहली चीज़ यहाँ पर जितने भी जो ट्रांजेक्शन की जाएंगे वो 100 पे की जाएंगे या 120 पे की जाएंगे, 120 पे की जाएंगे, क्योंकि उसने ट्रांसफर किस पे किया, 120 पे। दैट मीन्स जो परफॉर्मा इनवाइस उसने तैयार किया होगा तो 100 पे किया होगा या 120 पे किया होगा, 120 पे किया होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। ओके, सो आपको क्या बनाना है यहाँ पर, प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। अब ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है वो आपको किस पे बनाना है, इनवाइस प्राइस, और इनवाइस प्राइस क्या 100 रुपीज़ या फिर 120। तो जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे किस पे करेंगे, 120 पे। तो पहली चीज़ कंसाइनर ने खर्चा किया, खर्चा रिकॉर्ड 100 पे या 120 पे, 120 पे। खर्चे को अपन का रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में, ठीक है। उसे अपन बोलते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो जिस वैल्यू पर यहाँ पर माल को वो ट्रांसफर करेगा उसे अपन खर्चे में रिकॉर्ड कर देंगे, और कितना ट्रांसफर किया उसने, 10,000 यूनिट, और कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, 120 या 100, 120 पे, ठीक है। तो कितना हो गया सर ये 12 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पहली चीज क्या पूरा का पूरा
10,000 यूनिट उसने बेचा या फिर कुछ बच गया? उसने यहाँ पर सोल्ड कितना किया? 8,000, ठीक है। तो सेल्स को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं अपन? क्रेडिट साइड में, दैट इज बाई। यहाँ पर सेल रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि कंसाइनी का नाम आता है। वो कंसाइनी का नाम क्यों आता है अपन प्रॉपर समझेंगे, ठीक है। बट अभी मेरे को उस प्रीवियस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए करवाना पड़ रहा है, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको प्रॉपर वे में समझाऊंगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाई मिस्टर बी, और ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्स, ठीक है। कितना बेचा सर उसने? 8,000 यूनिट बेचा 150 में, ठीक है। तो 8,000 मल्टीप्लाई 150 कितना? 12 लाख, ठीक है सर। अब मैंने आपको बताया था कि सर जब भी आप इनवाइस प्राइस आपकी जो है वो अबव कॉस्ट होगा, इन दैट केस आपको लोडिंग के पोर्शन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली चीज़, जब आप लोडिंग के पोर्शन को हटाओगे तो इन दैट केस यहाँ पर क्या लोडिंग का पोर्शन है? बिल्कुल है। तो इसमें से आपको लोडिंग के पोर्शन को हटाना पड़ेगा, तो आपको रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी, दैट इज बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, लोडिंग का पोर्शन कितना? 100 का माल 120 में ट्रांसफर कर रहा है, दैट मीन्स 20 का लोडिंग का पोर्शन। तो कितना लोडिंग का पोर्शन होगा? 10,000 यूनिट पे 20 रुपीज़ का, दैट इज 2 लाख रुपीज़ का। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। तो पहले अपन ने खर्चे को बुक किया, इस खर्चे में लोडिंग का पोर्शन था तो वो हटाया और सेल को रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो देखो कितने का था एक स्टॉक का वैल्यू। पहली बात तो मुझे समझाना कि जब मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करूंगा तो कॉस्ट पे कर रहा हूँ या जितने पे उसको ट्रांसफर किया उतने पे, दैट इज 120 पे करना है, 100 पे करना है? 120 पे करना है। लेकिन अगर 120 पे कर दिया, इसका मतलब कि उसमें लोडिंग का पोर्शन है, तो वहां पर अपन को लोडिंग के पोर्शन को हटाना पड़ेगा, और जिसे अपन क्या बोलते हैं? स्टॉक रिजर्व, ठीक है। जैसे कि 48 में से 8 रुपीज़ को हटाया था, तो अल्टीमेट रिकॉर्डिंग किस पे किया? क्लोजिंग स्टॉक को, इनवॉइस प्राइस पे जिसमें लोडिंग छुपा हुआ था। तो यहां पर भी क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू करेंगे अपन? 120 पे करेंगे, ठीक है। बट यहां पर उस 120 में से 20 के पोर्शन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आपके पास यूनिट कितना? 10,000, आपने बेचा कितना? 8,000। इन दैट केस आपके पास अनसोल्ड स्टॉक कितना रह गया? 2,000 रह गया ना। एक यूनिट का वैल्यू कितना? एक यूनिट का वैल्यू कितना? 100 लूँ या 120 लूँ? 120, क्योंकि रिकॉर्डिंग किस पे करना है अभी अपन उनको? 120 पे, दैट इज 120। तो अगर 2,000 मल्टीप्लाई बाय 120 दैट इज कितना? 2,40,000। अब सर समझना, इस 2,40,000 में क्या लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ है? हाँ या नहीं? बिल्कुल छुपा हुआ है, क्योंकि कॉस्ट कितना? 100 रुपीज़। आपने रिकॉर्डिंग किस पे किया? 120 पे। तो लोडिंग कितना छुपा हुआ है? 20। तो जब अपन क्लोजिंग स्टॉक में से, अनसोल्ड स्टॉक में से लोडिंग के पोर्शन को हटाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक रिजर्व। अगर मुझे इसमें से लोडिंग को पोर्शन को हटाना है तो एंट्री कहाँ पास करनी पड़ेगी? रिवर्स में, तब जाके तो ये 100 बनेगा। तो अगर इस 120 में मैं 20 को यहाँ पर लेके आ जाऊँ, इन दैट केस ये कितने पे आ जाएगा? अपने आप ही 100 पे आ जाएगा। जिस तरीके से 120 में से अपन को 20 हटाना था तो अपन ने 20 को रिवर्स से पोस्ट किया, तो वैसे ही यहाँ पर 120 में से 20 को हटाना है तो रिवर्स पोस्ट कर देंगे। और जब क्लोजिंग स्टॉक में जितना लोडिंग का पोर्शन छुपा होता है उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक रिजर्व। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्टॉक रिजर्व। इसे अनसोल्ड स्टॉक नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे कि स्टॉक रिजर्व है अपना ये। तो देखो अनसोल्ड स्टॉक कितना अपने पास? 2,000 यूनिट का। उसमें से लोडिंग का पोर्शन कितना? 20 रुपीज़ का लोडिंग था। 2,000 यूनिट पे कितना हो जाएगा? 40,000 का, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया? सारा का सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया। नंबर 1, पहले खर्चे को बुक किया, खर्चे में से लोडिंग के पोर्शन को हटा दिया। सेल को बुक किया, उसके बाद अनसोल्ड स्टॉक निकाला, पर इसमें भी लोडिंग छुपा हुआ था, तो इसमें से जो लोडिंग का पोर्शन है वो हटाया, उसे बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। तो 2,000 के रेस्पेक्ट में कितना लोडिंग का पोर्शन, अमाउंट कितना था? 20 रुपीज़ का, तो 4,000 हट गया, तो अपने आप ही कितने बन गया? 2 लाख रुपीज़ पे, ठीक है। और ये भी कितने पे आ गया? 100 रुपीज़ पे आ गया। तो अपन को क्या करना है? जब भी किसी भी वैल्यू के अंदर लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ होगा तो रिवर्स करके उसके लोडिंग के पोर्शन को हटा देना है, ठीक है। इस तरीके से अपन को करना है। अब अपन क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो देखो टोटल निकालते हैं। तो क्रेडिट का टोटल कितना? 12 लाख 16,40,000, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट निकालें यहाँ पर
तो प्रॉफिट कितना आएगा, 16,40,000 में से लेस करना है कितना, 12,40,000, दैट इज़ 4 लाख। ठीक है, तो 4 लाख है जो आपका प्रॉफिट है। इस तरीके से अपन को दो चीज़ निकालनी थी, नंबर 1 स्टॉक रिजर्व, नंबर 2 प्रॉफिट, जो अपन निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्लास में अपन प्रॉपर और एग्जांपल डील करेंगे, देन आफ्टर इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये अपन एक बेसिक एग्जांपल देखा कि किस तरीके से अपन को स्टॉक रिजर्व निकालना होता है, किस तरीके से अपन को प्रॉफिट ऑन कंसर्न निकालना होता है। तो ये था आज का सेशन। इस सेशन में अपन ने डिस्कस किया कि सर वैल्यूएशन किस तरीके से करता है क्लोजिंग स्टॉक का, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ अभी तक। अपन को एग्जांपल और डील करने, देन आफ्टर अपन ढंग से क्लियर कर पाएंगे कि अपन को समझ में आया। ठीक है, तो अभी तो मैंने सिर्फ एक बेस क्लियर करा है, एक बेस बनाया मैंने आपके सामने कि इस तरीके से अपन को काम करना है, बट उसको जब अपन एग्जाम्पल देखेंगे तब और क्लियर होगा। ठीक है, बाय।